ओम नमः शिवाय। मैं हूं आचार्य चंद्रकांत सारस्वत। देखिए, दिल्ली में मैं पला बड़ा और दिल्ली से मेरा एक विशेष रिश्ता रहा है और मेरी एजुकेशन भी दिल्ली में हुई। राजनीति को और राजनेताओं को समझने की जो क्षमता मेरे में पहले से रही, उसके बाद जब मैंने ज्योतिष किया तो ज्योतिष की मदद से राजनीति को और भी गहराई से मैं समझ पाया हूं। ग्रहों का असर राजनीति और चुनावों पर पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे कि अगले 40 दिन अंगारक योग में चुनाव होंगे। इस मंगल और राहु का जो योग है, इस योग का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता हुआ नजर आएगा। हम जितना आसान ये चुनाव समझ रहे हैं ना, ये चुनाव उतना आसान है नहीं। दरअसल बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो ये मान के बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, उनके सामने कोई और व्यक्ति है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, ग्रहों की स्थिति देखें। एक तो ये साल पहले से ही शनि का साल है, शनि वक्री अवस्था में भी रहे। फाइनेंशियल इश्यू लोगों के सामने आ ही रहे हैं। बेरोजगारी, रोजगार की समस्या लोगों के सामने आ ही रही है। महंगाई बढ़ रही है। तो जब लोगों के जीवन में शनि के कारण इतनी समस्याएं आ रही हैं और मेरे पास डेली की 100 कॉल्स हैं और उसमें 80% कॉल्स यही बोल रही हैं कि फाइनेंशियल इशू, रोजगार डूब गया या फिर नौकरी चली गई, रोजगार है नहीं या काम धंधा नहीं चल रहा, पैसे फंसे हुए हैं। और एक वर्ग मेरी कॉल्स में से ही अगर मैं सर्वे के रूप में देखूं तो वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ आंखें खोले और गुस्से में, क्रोधित अवस्था में नजर भी आ रहा है। शनि के कारण ये चुनाव जितने आसान समझे जा रहे हैं उतने आसान है नहीं। दूसरा, अब आज से जो 40 दिन आने वाले हैं, नेताओं की भाषा खराब होगी, उनकी नेताओं की बुद्धि खराब होगी। बीजेपी के नेताओं का आक्रोश अंदरूनी लोगों के लिए ही सामने आएगा। मंगल और राहु का जो ये योग है ना, तो ये जनता की बनी बनाई जो एक मत है ना, उसको तोड़ेगा, भ्रमित कर देगा बुद्धि को। जनता ना चाहते हुए भी कहीं और वोट करती हुई नजर आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैं बीजेपी की तो बात कर ही नहीं रहा। एक अकेला व्यक्ति ही इस चुनाव को लेकर चल रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जो अंगारक योग है, ये अच्छा नहीं रहेगा। द्वितीय चरण के चुनावों में ऐसी सीटें भी भाजपा से, बीजेपी से, मोदी से निकलती हुई नजर आएंगी जिसको कि कोई सोच नहीं सकता है। दिल्ली में 5 स्टार होटल्स में बीजेपी के वो लोग इन दिनों बैठे हुए हैं जिनको कि ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए था, जिनके क्षेत्र में चुनाव है इस समय, लेकिन वो दिल्ली के 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। क्यों? हमसे तो आकलन करवाते हैं और हमसे बार बार बात करते हैं, वास्तु करवाते हैं, विशेष रूप से कुंडली आकलन चलता ही रहता है इनका। तो ये जो राहु और मंगल अंगारक योग है ना, इसके कारण बीजेपी के नेताओं की भी मति भ्रम हो रही है। इतना आसान नहीं है ये चुनाव बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। द्वितीय चरण में बीजेपी को हानि उठानी पड़ सकती है। लोगों का भ्रम, लोगों की बुद्धि भ्रमित होती हुई नजर आएगी। तो ये जो मंगल और राहु मीन राशि में है,
तो ये मेष राशि वालों के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जो कैंडिडेट मेष राशि से हैं, दूसरे चरण के चुनावों में उनको विशेष रूप से सचेत रहना है। यूपी में बहुत सारी सीट ऐसी हैं जो कि बीजेपी पक्का माने बैठी है कि मिल जाएगी, लेकिन नहीं होगा ऐसा। अलीगढ़ इसमें एक नाम रहेगा, अलीगढ़ पे घमासान होगा। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को द्वितीय चरण में के चुनावों में हार का सामना करना पड़ सकता है। पहले चरण में जो आकलन किया गया कि पहले चरण में वोटिंग कम हुई है, तो वो जो बीजेपी का वोटर है ना, जो मान के चल रहा है कि मोदी जी को आना ही आना है, बीजेपी को आना ही आना है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वोट देने नहीं निकल रहे। लेकिन मैं यहां पर ज्योतिषी आकलन ही कर रहा हूं, तो ज्योतिषीय समीकरण को मैं देखूं तो ये अंगारक योग भाजपा के लिए, मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए अच्छे नहीं हैं। आंतरिक कलह उठानी पड़ेगी और अग्रेशन मोदी जी का भी, शब्दों का चयन मोदी जी का भी दिखने लगा है हमें, तो वो भी भ्रमित रहेगा। मेरा आकलन यह है कि द्वितीय चरण में अंगारक योग मंगल और राहु बीजेपी को हानि पहुंचाएगा। और जो सपना देखा जा रहा है ना, तो वो टूटता हुआ नजर आ सकता है। योगी आदित्यनाथ की छवि भी यहां पर धूमिल हो सकती है। जो छवि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाई है ना, वो भी विखंडित होती हुई नजर आ सकती है। इस तरीके के प्लैनेट का योग जो बन रहा है उसके कारण, और आने वाले 40 दिनों में प्राकृतिक प्रलय बढ़ेगी। व्यक्ति व्यक्ति का, धर्म धर्म का, जात जात का दुश्मन बनेगा और लोगों की आक्रामकता नजर आएगी। इस अंगारक योग के कारण कुछ चीजें ऐसी सामने आ सकती है इन 40 दिनों में जो कि हम सभी को हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी। तो ये मंगल और राहु आने वाले 40 दिनों में किस तरह से पॉलिटिकल, इसमें एक चीज और बता दूं मैं कि मंगल और राहु का ये योग कुछ लोगों की जान भी लेगा राजनीति में। एक ऐसा केस उत्तर प्रदेश में शायद हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में और रहेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से राजनेता रखें। स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या रहेगी इन लोगों के लिए। मेरे से अपनी कुंडली का आकलन कराने के लिए, विश्लेषण कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं आचार्य चंद्रकांत सारस्वत। मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहें मेरे साथ। ओम नमः शिवाय।